कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ली अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ली अला बोलो। अमीरों के बदन कमरे की एसी काट लेती है, अमीरों के बदन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है कि नहीं? मेरे दोस्तों, मौलाना करम साहब हम सबके मुशफिक है, करम फरमा है। इन लोगों से हमने करने का, इनके खिताबत का जादू सामाइन के सर चढ़ के बोला करता है। मैं बड़े अदब के साथ सिर्फ एक जुमला कहकर हजरत तक पहुंचने की जसारत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोग आखिर तक बैठेंगे। इनके बाद इंशाअल्लाह शायर आपके हवाले होंगे। उनके बाद जनाब हजरत मौलाना सलमान साहब मज़ाहिरी, जो माशाअल्लाह जबरदस्त तकरीर करते हैं, लखीमपुर खीरी से आए हैं। मेरे दोस्तों, हम बड़ी तेजी के साथ यहाँ से मुसाफत तय करते हैं, चीनों की सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं, हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जी वक़ार उलमाए किराम, हौसलों से लबरेज नौजवानाने इस्लाम, आज का ये प्रोग्राम तकरीबन 2 साल कबल मुंबई की सरजमीन में खरखरों के जो नौजवान रहते हैं उन्होंने तय किया था, लेकिन दरमियान में हालात नासाज होने की वजह से, कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन के वजह से वो प्रोग्राम मुलतवी होता रहा और बिलाखिर अब ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा उन नौजवानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कुर्बानी पेश की। उन नौजवानों के सदर जनाब मौलाना इसहाक साहब और उन नौजवानों के तमाम मेंबरान, बिलखुसूस हसरत भाई जो बार बार इस प्रोग्राम के लिए फ़ोन करते रहे, मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इस गए गुजरे दौर में दीनी मजलिस कायम किया, दीन की बात कहने के लिए उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम को मदू किया। साथ ही खरखरों के मस्जिद उमर और मस्जिद अबू बकर 2 मस्जिद हैं और दोनों मस्जिद के जिम्मेदार सदर मस्जिद उमर के सदर हैं जनाब नेताजी मोहम्मद यूनुस साहब और सेक्रेटरी हैं जनाब मोहम्मद जौहर साहब और खजानची हैं जनाब मोहम्मद तौफीक साहब। मस्जिद अबू बकर जिनके सदर हैं जनाब अब्दुल मतीन साहब, सेक्रेटरी हैं जनाब मसरूर साहब और खजानची हैं जनाब
तजम्मुल साहब, ये तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और साथ ही यहाँ के मुखिया जनाब अख्तर साहब और यहाँ के एक एक फर्द, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जिन्होंने इस जलसे के लिए कुर्बानी दी, जिनका इसमें ताउन रहा, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, बड़े इख्तिसार के साथ उलमा स्टेज पे काफी तादाद में तशरीफ रखते हैं। इन उलमा की मौजूदगी में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन इस पैगाम के देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान उलमा की मोहब्बत में पूरी रात जग जाता है, पूरी रात अपने वक्त को कुर्बान कर देता है, लेकिन रात को जग जाने से आपको इज्जत नहीं मिलेगी, रात को बेदार हो जाने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इज्जत मिले, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी मिले, तो जगने के साथ साथ ये तय कीजिए कि इस स्टेज से उलमाए किराम जो खिताब फरमाते हैं, उलमाए किराम जो नसीहत फरमाते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठाकर कहिए। माशाअल्लाह, सब लोग अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे तो आपका ये जलसा कामयाब। एक मुसलमान का ईमानी फरीजा है, एक ईमान वाले की ये जिम्मेदारी है, चंद चीजों की हिफाजत करें। उसकी जिम्मेदारी है, फरीजा है। नंबर 1 जान की हिफाजत, नंबर 2 माल की हिफाजत, नंबर 3 इज्जत की हिफाजत, नंबर 4 अपनी अकल की हिफाजत और नंबर 5 अपने ईमान की हिफाजत। ये 5 चीजें हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हर साहिबे ईमान की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जान की हिफाजत कैसे की जाए, माल की हिफाजत का रास्ता क्या है, अक्ल की हिफाजत का रास्ता क्या है, ईमान के तहफ्फुज का रास्ता क्या है। इस सिलसिले में प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमारे सामने नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साला आपकी नबवी जिंदगी है। 23 साला नबवी जिंदगी में 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी है। 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी, इन दो अलग अलग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये दो अलग अलग नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी 13 साल, आपकी मदनी जिंदगी 10 साल। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मालूम था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत, ये कयामत तक रहने वाली उम्मत है। इस उम्मत को 2 हालात से गुजरना पड़ेगा। कभी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा, कभी दुश्वार हालात से गुजरना पड़ेगा, कभी परेशान कुन हालात से गुजरना पड़ेगा। जब इस उम्मत के सामने मुश्किल हालात आएंगे, जब इस उम्मत के सामने दुश्वार कुन हालात आएंगे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी इनके लिए नमूना बनेगी। और जब इस उम्मत के सामने अच्छे हालात आएंगे, तो इनके सामने नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी बनेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अजमत का हाल ये है कि अगर उनके पांव के तलवे में कांटा चुभ जाए तो अर्श आज़म हिल जाए, उस पैगंबर को शैब अबी तालिब में 2 साल तक के बायकाट रहने पर मजबूर किया गया, पत्थर पेट पर बांधा गया, घर का चूल्हा बुझवाया गया, उस पैगंबर के सहाबा को सताया गया, उनको मस्के सितम ढाया गया, उनके ऊपर पत्थर के चट्टान रखे गए, उनको घसीटा गया। हजरत
हजरत सुमैया के ऊपर वार किया गया, हजरत सुनैरा की आंखें निकाली गई। ऐसे मुश्किल हालात से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारा गया। क्यों गुजारा गया? इसलिए ताकि आपकी उम्मत के सामने अगर कभी ऐसे मुश्किल हालात आए तो उनके सामने आपकी ये मक्की जिंदगी नमूना बन जाए और वहां से वो किरणें लेकर के, वहां से वो रोशनी लेकर के और उन हालात का मुकाबला करें। अब मेरा एक जुमला नोट कीजिए, उलमा की मौजूदगी में मैं एक जुमला बताता हूँ। जिंदा कौमें कभी हालात से घबराती नहीं, जिंदा कौमें कभी हालात से परेशान नहीं होती, जिंदा कौमें हालात का हौसले के साथ इस्तेमाल, हौसले के साथ जिंदा कौमें हालात का इस्तेमाल करती। हाफिज महताब साहब इन्होंने सोचा कि हार का हक कुछ हम भी अदा कर दें, इनकी मोहब्बत की बात है। जिंदा कौमें हालात से कभी घबराती नहीं बल्कि हौसले के साथ हालात का इस्तेमाल करती। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को जरा पढ़िए। आज हम लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मौलाना साहब हालात अच्छे नहीं, हालात बहुत दुश्वार है, हालात बहुत मुश्किल है। यकीनन हालात मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को पढ़िए, उससे मुश्किल हालात आज नहीं है। और सुनिए, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह जब मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त के जो हालात थे क्या उससे ज्यादा मुश्किल हालात इस वक्त के हैं? नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह जब मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे उस वक्त आज से भी ज्यादा मुश्किल हालात थे, लेकिन उन मुश्किल हालात में हजरत ख्वाजा अलैहिर्रहमा, हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी की सीरत मौजूद थी। चुनांचे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह ने वहां से किरणें लेकर के और इस तरह से हालात का मुकाबला किया कि उनके हाथों में तकरीबन 90 लाख लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान के अंदर दाखिल हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उससे ज्यादा आज मुश्किल हालात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में मुश्किल हालात में आपने किस तरीके से उन मुश्किल हालात का मुकाबला किया? अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से। जरा सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्किल हालात में किस तरीके से हालात का मुकाबला किया? अपने अखलाक के जरिए से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जरा पढ़िए। वो बुढ़िया जो आपके रास्ते में कांटा डाला करती थी, आपके रास्ते में कूड़ा करकट डाला करती थी, एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते हैं कि रास्ते में कूड़ा करकट आज क्यों नहीं डाला गया। बताया गया कि वो बुढ़िया जो रास्ते में कूड़ा करकट डालती थी वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मालूम करते हैं और उस बुढ़िया के घर तशरीफ ले जाते हैं, सरहाने खड़े हो जाते हैं। बुढ़िया पूछती है कि कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं वही शख्स हूँ जिसके रास्ते में आप कांटा और कूड़ा करकट डाला करती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि बीमार है तो मैं अयादत के लिए हाजिर हो गया हूँ। वो बुढ़िया अपनी निगाह उठा करके आपके चेहरे को देखती है, पहचान लेती है और पहचान करके कहती है, आप ऐसे शख्स हैं, आपके रास्ते में कूड़ा करकट डालना दूर की बात है, आप ऐसे अजीम हस्ती हैं, आपके
रास्ते में फूल निछावर किया जाना चाहिए, आपके रास्ते में फूल बिछाना चाहिए। वो बुढ़िया आपके हाथ में ईमान कबूल कर लेती है। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जरा पढ़िए। उन हालात में आपने कैसे मुकाबला किया। हिजरत की रात है, आका के दुश्मन बाहर खड़े हैं। कौन दुश्मन? जो आपके सर को कलम करने के इरादे से बाहर आए हैं, आपके खून के प्यासे हैं। आका को मालूम है कि दुश्मन बाहर खड़े हैं, उनका इरादा नापाक है, वो मेरा सर कलम करने के इरादे से आए हैं, वो मेरी जान के दुश्मन है। लेकिन आका हजरत अली से फरमाते हैं कि अली, वो मेरी जान के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन मैं अपने ईमान का दुश्मन नहीं हूँ। अली, उनका सामान अमानत मेरे पास रखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उनके अमानत जाए हो। अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उनकी अमानत उनको वापस कर दो। अगर आका चाहते तो ये कह सकते थे कि ये दुश्मन है, ये मेरी जान के दुश्मन है, ये मेरा सर कलम करना चाहते हैं, इनकी अमानत इनको वापस न किया जाए। लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने क्या फरमाया? अली, मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह इसकी अमानत इसे वापस कर दो। मेरे नौजवान दोस्तों, क्या ये सीरत हमारे सामने नहीं है? क्या ये नबी की सीरत हमारी जिंदगी में नहीं है? आज आका के अखलाक को अपनाने की जरूरत है। आका की मदनी जिंदगी की सीरत के उन कोशों को पढ़ने की जरूरत है, उस पर अमल करने की जरूरत है। हमारे सामने हमारा हिंदू भाई रहता है, हमारा बिरादरान वतन रहता है, उनके सामने अपना बुलंद अखलाक पेश कीजिए, किरदार पेश कीजिए। आपका अखलाक ये बोले कि ये नबी का गुलाम है। आप कारोबार करते हैं, आपकी तिजारत बोले ये नबी का गुलाम है। आपकी जुबान बोले ये नबी का गुलाम है। आपकी पेशानी बोले ये नबी का गुलाम है। आपका यूनिफॉर्म बोले ये नबी का गुलाम है। आज से कुछ दिनों पहले अमेरिका में लंदन एक इमाम साहब थे। उलमा गौर से सुने, एक बात मैं नकल कर रहा हूँ। हजरत मौलाना सफीरुद्दीन साहब स्टेज पर बैठे हुए, हमारे मुहसिन हैं। एक इमाम साहब लंदन बस के अंदर सवार होते हैं, जहां उनकी रहाइश थी वहां से मस्जिद तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पर था। नमाज पढ़ाने के लिए रोजाना वो अपनी रिहाइश गाह से निकलते थे, बस पे सवार होते थे और नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद जाते थे। चुनांचे बस के कंडक्टर इमाम साहब के हुलिये को देखता और ये कहता दिल में कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान मालूम होता है, ये किसी को धक्का नहीं देता, जहां जगह मिलती है बैठ जाता है, इसकी निगाहें नीची होती है, ये अपनी जुबान से कुछ पढ़ता रहता है, कुछ गुनगुनाता रहता है। उसके जाहिर को देखकर कंडक्टर मुतासिर होता रहा। दिल में एक दिन बात आई कि ये तो जाहिर है, जरा इसका बातिन भी जांच करके पहले देख ले, परख करके देख ले। कंडक्टर ने जानबूझ करके जब इसने किराए का पैसा दिया तो वापस करना चाहिए 1.25 रुपया। कितना वापस करना चाहिए? 1.25 रुपया। उसने जानकर वापस कर दिया 1.5। 4 आना पैसा ज्यादा दे दिया। इन्होंने पैसे को गिना, देखा 4 आना ज्यादा है। दिल में ख्याल आया कि यूं ही 4 आना हो सकता है, छुट्टे नहीं होगा, दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर जब अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा तो दिल ने ये कहा कि नहीं, दिल ने ये गवाही दिया कि नहीं, ये 4 आना हो सकता है, वो धोखे से दे दिया हो, ये पैसा इसे वापस करना चाहिए। जब उतरने लगा तो कंडक्टर से कहा कि ये लीजिए, आपने वापस मुझे 4 आना ज्यादा कर दिया। कंडक्टर ने पैसा वापस रख लिया और शाम के वक्त, मगरिब के वक्त इमाम साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे उस मस्जिद के दरवाजे पे, गेट पे जाकर खड़ा हो गया और मस्जिद के मुअज्जिन से कहा कि मुझे इमाम साहब से मिलना है। मुअज्जिन साहब ने इमाम साहब को इत्तला किया। इमाम साहब जब बाहर निकले तो उनके चेहरे को देख करके पहचान लिया कि ये तो बस का कंडक्टर है जो रोजाना में जिस बस के अंदर सवार होता हूँ। कहा क्या बात है? उस कंडक्टर ने कहा, इमाम साहब
मैं 1 महीने से आपके जाहिर को देख रहा था, आपके जाहिरी हुलिये को देख रहा था। मेरा दिल ये कहता था ये सच्चा इंसान है, मेरा जी ये कहता था ये अच्छा इंसान है। फिर मैंने ये सोचा कि जरा इसके बातिन को भी जांचे। जांचने के लिए मैंने जानबूझ करके और 4 आना पैसा मैंने ज्यादा आपको दे दिया। आपने उस 4 आने को जब वापस कर दिया, मेरे दिल ने ये कहा कि ये सच्चा इंसान है। जो इंसान इतना सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी अच्छा होगा। उससे बेहतर कोई मजहब नहीं हो सकता, उससे बेहतर और सच्चा कोई मजहब नहीं हो सकता। इमाम साहब, मैं गुस्ल करके आपकी खिदमत में आया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और ईमान के अंदर दाखिल कर दीजिए। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं यही पैगाम आपसे देना चाहता हूँ। आज मेरा ईमान, आज अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा ईमान चला गया फैशन में, हमारा ईमान चला गया कमीशन में, हमारा ईमान चला गया फैशन में, कमीशन में, अदावत में, बुग़्ज़ में, कीने में, नफरत में, झूठ में, धोखे में। अभी स्टेज पर आ रहा था हमारे मोहतरम जनाब हाफिज कमर साहब दामत बरकातहू, हजरत सदर मोहतरम से फरमाने लगे, आज के जलसों में जरूरत इस बात की है कि इन बुनियादी बातों को बताया जाए। क्यों आदमी झूठ बोलता है, क्यों धोखा देता है, क्यों चुगली करता है, क्यों दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता है, क्यों दिल के अंदर नफरत रखता है, क्यों दिल के अंदर अदावत रखता है। मुझे कहने दीजिए, इस्लाह मुआशरा का आपने जलसा किया है। आज हमारा ईमान चला गया फैशन में। 2 जुमला मैंने नोट किया, फैशन, कमीशन। बस ये 2 बात कहकर अपनी बात को खत्म करो। मेरी माँ बहने, मेरी बेटियां, मेरी बहने मेरी तकरीर सुन रही हैं। आज जरूरत है फैशन को नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाइए। मेरी माँ बहनों, आज फैशन में आज हमारी माएँ, आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां बेहया हो गई। पर्दा हमारी बेटियों की जिंदगी से निकल गई। आज हमारी बेटियां बाजार में जाती हैं, नंगे सर हमारी बेटियां बाजार में घूम रही हैं, स्कर्ट पहन करके बाजार में घूम रही हैं, चुस्त कपड़े पहन करके बाजार में घूम रही हैं, ऐसे लिबास पहनती है जिससे जिस्म नजर आता है। ए मेरी माँ, ए मेरी बेटियों, आपका रिश्ता हजरत आयशा से मिलता है, आपका रिश्ता हजरत खदीजा से है, आपका रिश्ता हजरत उम्मे कुलसूम से है, आपका रिश्ता हजरत फातिमा से है। आपके लिए नमूना आयशा की जिंदगी है, आपके लिए नमूना फातिमा की जिंदगी है, आपके लिए नमूना खदीजा रिजवान रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी है। ऐ मेरी बेटियों, और मैं उस बेटी को सलाम करता हूँ। इस दौर में जब पर्दे के खिलाफ कानून लाया जा रहा है, जब हिजाब के खिलाफ कानून लाया जा रहा है, मैं सलाम करता हूं उस मुस्कान नाम बेटी जिसने जालिमों के सामने, जाबिरों के सामने, इस्लाम दुश्मनों के सामने नारे तकबीर की सदा बुलंद करके और अपनी ईमानी गैरत का इजहार करके और पूरे मुल्क की बेटियों को एक पैगाम दे दिया कि ऐ मेरी बहनों, ये कह दो इस मुल्क के अंदर रहेंगे तो हिजाब के साथ रहेंगे, पर्दे के साथ रहेंगे, शरीयत पर अमल करके रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि जिंदा रहूं और मेरे चेहरे के ऊपर हिजाब नहीं रहे। मैं उस बेटी को सलाम करता हूं जिसने ये पैगाम दिया। मैं आज करकरों के इस जलसे से अपनी बहन और बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत सदर मोहतरम की सदारत में आप भी ये पैगाम आम कीजिए, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारिए, हया के साथ जिंदगी गुजारिए, बेपर्दगी को अपनी जिंदगी से हटाइए। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। और दूसरा मैंने जुमला नोट किया जिसको मैं नौजवानों से कहूंगा। आज हमारे नौजवान भी फैशन वाले हो गए। एक नौजवान अपने आप को कामयाब वो समझता है जिसका बाल जो है वो अंग्रेज कट कटा हुआ। मैं अपने नौजवान कमेटी के नौजवानों से भी कहूंगा,
जिन्होंने इस जलसे को किया, आपकी भी इस्लाह सबसे पहले जरूरी है। आप भी तय कीजिए, अगर आपका बाल अंग्रेज का कटा हुआ, आज नौजवान, वो नौजवान अपना समाज का सबसे बावकार आदमी समझता है जिसका बाल अंग्रेज कट हो और जिसके पास फटा हुआ जींस, क्या बात, जिसके पास फटा हुआ जींस, फटा हुआ जींस और ये अंग्रेजी बाल और मोटरसाइकिल हो जो टेढ़ा होकर के चलाता है, ऐसे सीधा वाला नहीं। सीधा वाला हो तो वो समझता है कि ये तो ऐसा ही आदमी, नॉर्मल आदमी, टेढ़ा होकर चलाने वाला, और 50,000 रुपए का मोबाइल। जो बात सच्ची है वो मैं कहूंगा, हजरत मौलाना सलमान साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हजरत मौलाना सलमान साहब पहली बार हमारे इलाके में आए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको सुने, हम इनका इस्तेकबाल करें। बस मैं अपनी बात को समेट देता हूँ, जो बात कह रहा हूँ उसको मुकम्मल कर दूं। कारी ताहिर साहब जो इस जामा, इस मस्जिद के इमाम हैं और माशाअल्लाह बहुत ही सलीकामंद, बहुत बासलाहियत, बहुत बाकमाल। सुनिए, मैं नौजवानों को एक पैगाम दे रहा था। आज का हमारा नौजवान वो नौजवान अपने आप को कामयाब समझता है जिसका बाल अंग्रेजी कटा हुआ हो और जिसके पास फटा हुआ जींस हो और जिसके पास 50,000 का मोबाइल हो और टेढ़ा होकर के चलाने वाली बाइक, मोटरसाइकिल। वो सोचता है कि हम तो बिल्कुल सब कुछ है। ए मेरे नौजवानों, एक जमाने में अगर किसी के पास फटा हुआ लिबास होता था तो ये समझते थे कि इस आदमी के पास कपड़ा नहीं मुयस्सर है, ये गरीब आदमी है, ये मोहताज है, ये फकीर आदमी है, इसके पास कपड़ा नहीं इसलिए फटा हुआ पहनता है। लेकिन आज सिला हुआ पैंट नहीं खरीद रहा है, लोग फटा हुआ पैंट ज्यादा पैसा दे करके खरीद रहा है। क्या हो गया? अकल हमारी मारी गई, उल्टी हो गई अकल। ऐ मेरे नौजवानों, ये आपका लिबास नहीं है, ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये इस्लामी लिबास नहीं है। आप चलो तो आपके चलना देखकर कोई कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, आपके लिबास को देखकर कोई कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, आपकी पेशानी को देखकर कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, आपके सर पे टोपी देखकर कह दे कि ये नबी का मुतवाला जा रहा है, आपके चेहरे के नूर को देखकर कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। हम ऐसा लिबास पहनते हैं, कभी कभी खुदा ना करे कभी कहीं कोई हादसा हो जाता है, कोई नौजवान का एक्सीडेंट हो जाए तो पता नहीं चलता, अगर अनजाने जगह में हुआ कि ये नबी का गुलाम है या कोई और, पहचानने में दुश्वारी होती है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आपने जलसा किया है तो तय कीजिए आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि हम अपना वज़ा क़ता दुरुस्त करेंगे, इस्लामी लिबास पहनेंगे। और एक बात और अगर न कहूं तो शायद कि ये जलसा इस्लाह मुआशरा का मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी और जलसे का हक अदा नहीं होगा। आज सारी बुराइयों का जड़ ये मोबाइल फोन। क्या कार्य मुश्ताक साहब, ये मोबाइल फोन मेरे नौजवानों सारी बुराइयों का जड़ है। आज जो बुराइयां आम हो रही है, आज जो बेहयाइयां आम हो गई है, आज हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो बेहयाई का शिकार है, आज जो ज़िनाकारी आम हो गई है, उसकी वजह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल है। मैं नौजवानों को बिल्कुल हल्के में ये कह करके अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ। आज के इस जलसे में तय कीजिए कि मोबाइल का इस्तेमाल कभी गलत नहीं करेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल कभी किसी माँ बहन बेटी की इज्जत को लूटने के लिए नहीं करेंगे, किसी से गलत बातें नहीं करेंगे, नेट का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल सही करेंगे। बताइए, हाथ उठा करके ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। एक पैगाम और दे दे, अभी शादी के बाद, शव्वाल में, ईद के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है हसरत भाई, सुल्तान भाई, जिस दिन किसी गांव में 5-5, 7-7, 10-10 शादियां ना हो। 10-10 शादी एक दिन में।
अल्लाह के वास्ते इस हवाले से एक बात मैं कहता हूं, शादी को, निकाह को आसान बनाइए। अभी कई नौशा बाबू स्टेज पर आ गए, मैं नहीं पूछूंगा कि कौन पैसा लिया है, कौन गाड़ी लिया है, कौन मोटरसाइकिल लिया है, कौन डिमांड लिया है, कौन बगैर लिए हुए बैठा। मैं इसको यहाँ तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर वो लिया होगा तो उसका दिल मुफ्ती होगा, दिल ये मलामत करेगा। आज ये तिलक और जहेज की वजह से, यही लॉकडाउन में आज से कुछ दिनों पहले आपने उस बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, देखा होगा, जो अपने आप को समंदर के हवाले छलांग लगा देती है, एक वीडियो बनाती है और अपने उस जालिम शौहर के बारे में कहती है जो सामान जहेज के लिए उसको मलामत करता था। ए मेरे नौजवानों, कब तक के हमारी बहनें हमारे जुल्म के वजह से अपने आप को फांसी के फंदे में लटकाती रहेगी? कब तक के वो पेट्रोल छिड़क करके अपनी जान को दे देगी? अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में ऐसा हुआ, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी फांसी लगा कर वो दुनिया से चला गया। जब उसकी लाश को उठाया तो पांव के नीचे से एक तहरीर मिली। पांव को जब हटाया तो पांव के नीचे से एक लिखा हुआ पुर्जा मिला, एक तहरीर मिली, जिसमें ये लिखा था कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ, अब तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उससे पहले लड़के वाले की तरफ से सामाने जहेज की एक लंबी फहरिस्त आई। फहरिस्त देखने के बाद मेरे दिल ने यह फैसला किया, मेरे पास इसकी हैसियत नहीं है, मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं सामाने जहेज का इंतजाम कर सकूं, मेरे पास इसकी सलाहियत नहीं है। मैं अपनी जवान बेटी के चेहरे को कभी देखता और कभी सामाने जहेज की फहरिस्त को देखता, रात भर मैं करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। मैं किस तरह से अपनी बेटी के सामने मैं ये कह दूं कि बेटी अब ये रिश्ता कैंसिल होता है, अब तुम्हारे हाथ में मेहंदी नहीं इस साल लग पाएगी, इसलिए कि तेरा बाप रक्षा चलाता है, तेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो सामान जहेज का इंतजाम कर सके। और बिलाखिर वो करवट लेता हुआ गलत फैसला कर बैठता है और फांसी के फंदे को चूम लेता है। ए मेरे नौजवानों, हमारी गैरत कहां चली गई? 70 साल का बूढ़ा आदमी मेरे वजह से फांसी के फंदे को चूम ले, 25 साल 30 साल की आसफा आलनाम बच्ची मेरे वजह से, हम जैसे जालिमों के वजह से समंदर में छलांग लगा दे। कहां चली गई हमारी गैरत, कहां चली गई? अल्लाह के वास्ते मैं नौजवानों को यह पैगाम देता हूं, जो कुंवारे हैं वो तय करें कि इंशाअल्लाह बगैर तिलक के, बगैर डिमांड के, बगैर जहेज के इंशाअल्लाह मैं शादी करूंगा और सादगी के साथ करूंगा। कितने ऐसे नौजवान हैं? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बाप है तो भी हाथ उठाइए कि बेटे की शादी में कुछ नहीं लेंगे, वरना कभी कभी ऐसा होता है। अभी 1 साल पहले हमारे गिरिडीह जिले की बात है, एक बारात पहुंची एक जगह, में नाम नहीं लेना चाहता, बारात पहुंची, निकाह का वक्त हुआ, झगड़ा चालू हो गया। दूल्हा जो है निकाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो इमाम साहब ने पूछा, वो बच्ची आलिम दीन की बेटी थी, कहा क्या बात हुई? कहा कि नहीं, जो मोटरसाइकिल आपने दिया है तो वो मोटरसाइकिल थोड़े मांगे थे, आप दे दिए दूसरी गाड़ी, आपको मांगा गया था दूसरी गाड़ी। तो उसने कहा कि भाई गाड़ी तो मांगा ही नहीं, हमने तो आपसे पूछा, आपने कहा जो मर्जी है वो कीजिए, आपने कोई मुतालबा नहीं किया, मेरे अंदर जो सलाहियत थी उसके मुताबिक मैंने गाड़ी खरीद ली, अब क्या मामला? समधी से कहा कि आपसे मैंने पूछा था ना, तो मुस्कुरा करके वो बेशरम समधी क्या जवाब देता है, असल हम गाड़िया नहीं चढ़ेंगे, वही नहीं चढ़ेगा, इसलिए उसी से पूछिए। हम नहीं चढ़ेंगे, वही नहीं चढ़ेगा, उसको पूछिए, शर्म नहीं आती, वही चढ़ेगा, तुम खरीद करके क्यों नहीं दे देते? अफसोस होता है, आज कंपनी का नाम लिख करके देते हैं, गाड़ी चाहिए तो इस कंपनी का, फ्रिज चाहिए तो इस कंपनी का, पलंग चाहिए तो इस कंपनी का, और फिर 300 बारात और खाने में ये मीनू चाहिए।
शर्म की जरूरत है, गैरत की जरूरत है। मेरे दोस्तों बस मैं इतनी ही बात कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। तय कीजिए कि इंशाअल्लाह जो भी शादी ब्याह होगी वो सुन्नत के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक। और एक पैगाम मैं दूंगा गांव के जिम्मेदार लोगों को, यहाँ पर बहुत से मालदार लोग भी हैं, बासर लोग भी हैं, सरमायादार लोग भी हैं। कहते हैं कि मौलाना साहब मैंने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए का जहेज दिया। अरे एक साहब अभी कल मैं गया था जामताड़ा परसों, कहा कि मौलाना साहब हम तो 4 व्हीलर दे दी, 4 व्हीलर दे दी। ठीक है दे दीजिए, आपको कोई मना नहीं करता। आगे मुस्कुरा कर कहता है कि मांगा नहीं था मौलाना साहब, हम खुशी से दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये पैगाम मैं देता हूँ, नुमाइश मत कीजिए, दिखलावे का काम मत कीजिए। आप पूरा शोरूम में दे दीजिए न, सीधा वहीं से वहां पहुंचा दीजिए। खरखरो लाकर दिखाने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी के रुखसती के वक्त क्या सिर्फ मालदार घराने की बेटियां उस मंजर को देखने के लिए आती है? आप ये सोचिए जब आपकी बेटी रुखसत होती है और सामान्य जहेज की आप नुमाइश करते हैं उस मंजर को देखने के लिए, जहां मालदार घराने की बेटियां आती है वहां गरीब बच्ची भी आती है, वहां रक्षा चालक की बेटी भी आती है, वहां खेत में काम करने वाला मजदूर की बेटी भी आती है। और सुनिए उस बूढ़ा बाप की बेटी भी आती है जो बाजार में काम की तलाश में जाता है और सुबह से लेकर दोपहर तक बैठा रहता है, कोई मुझको मजदूरी के लिए ले जाए, और लोग ये सोचकर उसको नहीं ले जाता कि इसकी उम्र 75 साल हो गई, क्या काम करेगा। वो कहता है कि मुझको 50 रुपए कम दे देना लेकिन लेकर के जाओ, कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। और बेचारा वो शाम को खाली हाथ वापस आता है, घर में 4-4 जवान बेटियां होती है, वो अपने बाप को आते हुए देखकर समझ जाती है कि आज भी मेरे बाप को कोई काम नहीं मिला। जो बाप अपने बच्चियों के लिए 1 किलो आटा का इंतजाम नहीं कर सकता, वो बाप कैसे अपनी बच्चियों की शादी करेगा? वो बाप कैसे अपनी बच्चियों की निकाह का इंतजाम करेगा? मेरे नौजवान दोस्तों, आज के इस जलसे में तय कीजिए, जो मालदार लोग हैं वो भी तय कीजिए कि हम कभी सामान्य जहेज की नुमाइश नहीं करेंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे, सुन्नत के साथ करेंगे, निकाह फिल मसाजिद का रिवाज आम करेंगे, कायम करेंगे। और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किल हालात में, यकीनन आज के हालात बहुत मुश्किल है, मैंने जुमला नोट करवाया, मुश्किल हालात से जिंदा कौमें घबराती नहीं। और सुनिए, हालात जिंदा कौमों के ऊपर आती है, मुर्दा कौम पर नहीं। वही बच्चा गिरता है, ठेस लगती है जो दौड़ता है, जो बच्चा अपाहज है उसको कभी ठेस नहीं लगती। आप तो जिंदा कौम है, आपसे ज्यादा कौन कौन जिंदा हो सकती है? आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है, आपके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का मजमुआ मौजूद है, आपके पास सहाबा की सीरत मौजूद है, आपके पास औलिया अल्लाह की सीरत मौजूद है। आपसे ज्यादा कोई जिंदा कौम नहीं। और इससे मुश्किल हालात इससे पहले आए, उन मुश्किल हालात को आप पढ़िए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी से नमूना हासिल कीजिए, ख्वाजा अजमेरी की जिंदगी से नमूना हासिल कीजिए, औलिया अल्लाह की जिंदगी से नमूना हासिल कीजिए कि मुश्किल हालात का उन्होंने कैसे मुकाबला किया। मैं इन्हीं चंद मारूजात के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूं और फिर आखिर में मैं खरखरों के तमाम नौजवानों को और यहाँ के बुजुर्गों को और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की इस मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके इस जलसे को कबूल फरमाए। अब इसके बाद हजरत मौलाना सगीर साहब जो आज के जलसे के सदर मोहतरम हैं, वो निकाह पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है हजरत वाला कुछ नसीहत मुख्तसर फरमा देंगे और उसके बाद तीनों शुअराए किराम हमारे यके बादीगरे, मैं इन शुअरा का भी शुक्रगुजार हूँ कि एक फोन पर 2 साल से ये प्रोग्राम कई मरतबा कैंसिल हुआ, लेकिन इन लोगों ने जर्रा बराबर भी इसमें कोई तकद्दुर महसूस नहीं किया और कहा कोई बात नहीं मौलाना अकरम साहब, आपका प्रोग्राम है, कोई हर्ज नहीं है, जब हालात ठीक होंगे तो आ जाऊंगा। सब लोग आ गए। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब जो हिंदुस्तान के बेबाक नकीब हैं, इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरी मेहनत और पूरी सलाहियत सर्फ कर रहे हैं। मैं इन सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।